अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5। टेक्स्ट बुक के उस चैप्टर में आज हमने एक्सरसाइज 5A के बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको मिलकर सॉल्व करना है। तो आए चलें इन वर्ड प्रॉब्लम्स को देखें। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने वही कॉन्सेप्ट्स जो हमने अंडरस्टैंड किए हैं पूरी एक्सरसाइज 5A में और इससे पहले उनको यूटिलाइज करना है, लेकिन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए। अगर हम आपकी पहली वर्ड प्रॉब्लम देखें, लेंथ ऑफ अ टेबल, एक टेबल की लेंथ बताई गई है वो है 3 मीटर्स। उसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ यानी कपड़ा उसके ऊपर रखा गया है जो कि दोनों साइड से 20-20 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, उसकी लेंथ दोनों साइड से 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस टेबल क्लॉथ की एक्चुअल लेंथ क्या है। अब आप देख सकते हो एक टेबल है, अगर वो 3 मीटर का है, ठीक है, उसके ऊपर एक पूरा कपड़ा बिछा हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी 3 मीटर होगी और फिर उसके बाद भी वो दोनों तरफ से 20-20 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो उसकी टोटल लेंथ होगी उस टेबल की 3 मीटर की लेंथ और साथ जो 20 सेंटीमीटर वो दोनों साइड पे एक्स्ट्रा है उसको भी आप ऐड करोगे। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हमारे लिए क्या हो जाएगी, 3 मीटर्स जो उस टेबल की लेंथ है प्लस 20 सेंटीमीटर जो एक साइड पे वो कपड़ा लंबा है प्लस 20 सेंटीमीटर जो दूसरी साइड पे वो कपड़ा लंबा है। व्हेन यू ऐड दीज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम तब तक ऐड नहीं कर पाएंगे इजीली जब तक इनका यूनिट जो है वो सेम ना कर लें। तो 3 मीटर को भी हम सेंटीमीटर बना सकते हैं बाय व्हाट, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो अब जो आपकी टेबल क्लॉथ की लेंथ है वो होगी 300 सेंटीमीटर पूरे टेबल की लेंथ प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 क्या होता है 40। तो हमने ऐड करना है 300 प्लस 40 सेंटीमीटर्स। चल के इसका आंसर देख लेते हैं। So the total length now is 300 plus 40 जो हमने दोनों 20 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड लेंथ को ऐड करके निकाला है। 300 plus 40, 0 plus 0 is 0, 0 plus 4 is 4 and 3 plus 0 is 3। तो आपका जवाब आ गया 340 सेंटीमीटर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 300 सेंटीमीटर इसमें है। 300 सेंटीमीटर जो है वो 3 मीटर होते हैं, साथ आप अलग से 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। So the tablecloth is 340 centimeters long. The tablecloth is 3 meters and 40 centimeters long. You have both of the choices. अब हम देखते हैं हमारा second word problem. The second word problem is length of a shirt is 80 centimeter. Fatma needs fabric twice this length. एक शर्ट की लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है। फातिमा को उसके लिए जो कपड़ा चाहिए वो डबल होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए इस लेंथ का। तो आपकी जो लेंथ होगी उस कपड़े की वो क्या होगी, 80 का ट्वाइस। 80 को 2 गुना करना है, 80 into 2। तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 80 into 2, 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 160। तो हमारा आंसर आ जाता है 160 और क्योंकि 80 सेंटीमीटर था तो ये 160 सेंटीमीटर है। अब हम इसको लिख सकते हैं, she needs to buy a cloth that is 1 meter 60 centimeter long fabric for her shirt। तो अब होगा ये कि हमने 160 को उसमें से 100 सेंटीमीटर को निकाल के हमने 1 मीटर बना दिए, बाकी 60 सेंटीमीटर अलग से। हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। उसके अलावा हम इसको 160 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रेफरेंस हो उसको आप यूज करें, लेकिन बेहतर यह है कि हम उसको उसके एक्चुअल यूनिट्स जो कि 1 मीटर 60 सेंटीमीटर है उसके साथ लिखें। अब चल के देखते हैं हमारा थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। अब फ्लावर्स की स्ट्रिंग्स लगाए हुए, टोटल स्ट्रिंग्स हैं 10। एक स्ट्रिंग की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल लेंथ क्या है सारे स्ट्रिंग्स की मिला के। 10 स्ट्रिंग्स हैं, एक 30 सेंटीमीटर का है, तो इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बहुत ही सिंपली, 30 into 10। 30 into 10 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, आपका आंसर आएगा 300। 300 सेंटीमीटर जो है वो टोटल लेंथ है। अब या तो हम 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर्स में। किस तरह से, 300 सेंटीमीटर है, इसको करें डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और आपके पास जवाब आ जाएगा 3 मीटर। तो the total length of the strings is 3 meters long will be your answer for question number 3. Question number 4 है,
एक गार्डन बेंच है, उसकी ब्रेड्थ यानी वो कितनी ब्रॉड है, कितनी चौड़ी है, वो लेंथ दी गई है 3 मीटर्स। उसके साथ 2 साइड चेयर्स हैं, उनकी लेंथ दी गई है 80 सेंटीमीटर ईच। तो आपने बताना है कि जब इन तीनों चीजों को आप इकट्ठा रखेंगे तो टोटल कितनी जगह वो कवर करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर आपकी बेंच 3 मीटर की है, 2 80-80 सेंटीमीटर की चेयर्स हैं, तो उन सबको आपस में ऐड करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि वो टोटली कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो पहले आपने क्या किया, 3 मीटर्स प्लस 80 इंटू 2 यानी 80 इंटू 2 है उन दोनों चेयर्स की लेंथ, उसको ऐड कर दिया है आपने अपनी बेंच की लेंथ के साथ। अब इनको हम क्या करेंगे, इक्वल यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम 3 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वो 300 सेंटीमीटर बन जाएगा। 300 सेंटीमीटर जब वो बन जाएगा, अब हम सिंपली उसमें ऐड कर सकते हैं 300 प्लस 80 एक चेयर की लेंथ प्लस 80 दूसरी चेयर की लेंथ। जब हम इनको ऐड करते हैं 0 0 0 इज 0, 0 प्लस 8 इज 16, 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज 4। तो हमारा आंसर आ जाता है 460 सेंटीमीटर। इसको हम लिख किस तरह से सकते हैं, इसमें से 400 को हम सिर्फ 4 मीटर्स लिख सकते हैं और साथ 60 सेंटीमीटर अलग करके लिख सकते हैं। तो आइए देखिए हमने किस तरह से आंसर किया है। They will occupy 4 meters and 60 centimeters together, just like we answered right now. आखिरी क्वेश्चन है आपके वर्ड प्रॉब्लम का। डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी इज 55 किलोमीटर्स 307 meters. And then distance between city B and city C is 37 kilometers 450 meters. तो 2 डिफरेंट सिटीज हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है। सिटी ए और सिटी बी जो है वो आपस में 55 किलोमीटर तकरीबन दूर हैं। सिटी बी और सिटी सी कोई 37 किलोमीटर दूर है। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे वो मांग रहे हैं कि आप इन दोनों डिस्टेंसेस का आपस में डिफरेंस बताएं। डिफरेंस का लफ्ज जहां आ गया है वहां आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों लेंथ्स को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पता चलेगा कि इनका आपस में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है। डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्टेंसेस, आपने पहले तो ये कर लेना है कि इनको सेम यूनिट में ले आना है। तो जो 55 किलोमीटर है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे वो बन जाएगा 55,000 मीटर। 55,000 मीटर में फिर आप वो 307 मीटर जो आगे लिखे हुए हैं उनको ऐड करें, तो मीटर्स में आपकी अमाउंट बनती है 55,307 meters, 55,307 meters. At the same time 37 kilometers को भी आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 बन गया, उसमें बाकी जो 450 मीटर्स दिए गए हैं उनको ऐड करें, टोटल बन गया 37,450 मीटर्स। अब आप इनको करोगे सब्ट्रैक्ट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 55,307 माइनस 37,450। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 7 माइनस 0 7, 0 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमने बोरो करना है। अब यहां से हम बोरो करना स्टार्ट करेंगे। 4 हो गया, ये 15 से 14, 13 से 12 और फिर आपने क्या करना है, आपने 12 से कैरी कर लेना है 1 which makes it 10. So 10 minus 5 is 5, 12 minus 4 is 8, 14 minus 7 is 7 and 4 minus 3 is 1. तो आपका आंसर क्या है 17,857. अब we know that ये जो 1000 वाला हिस्सा है 17,000, उसको हम 17 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं। तो the difference is 17 kilometers 857 meters. With that students, हमारी एक्सरसाइज 5A के वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। हमने मिलकर इन सारे क्वेश्चंस को हल किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से इंटरनलाइज करेंगे। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। एक्सरसाइज 5B की तरफ हम चलना शुरू करेंगे उसमें। सी यू देयर देन एंड अल्लाह हाफिज।